A worthy woman. A worthy woman from beside Bath City. So एक हमारे पास ये वर्दी रिस्पेक्टेबल वुमेन है जो कि एक सिटी से आई है, इंग्लैंड की एक सिटी से, जिस सिटी का नाम है बाथ. वॉज विद अस समवट डेफ, व्हाट अ पिटी. वो उसे थोड़ा कम सुनाई देता था, वो थोड़ी ना डेफ थी. ठीक है, सुनने में उसको दिक्कत थी. और जो हमारा स्पीकर है वो कहता है कि ये एक परेशानी है. इन मेकिंग क्लोथ्स शी शोड सो ग्रेट अ बैंड, शी bettered those of Ypres and of Ghent. सो ग्रेट ए बैंड का मतलब होता है उसके पास एक नेचुरल टैलेंट था. नेचुरल टैलेंट का होना किसमें? क्लॉथ मेकिंग में, यानी वीविंग में उसके पास एक नेचुरल टैलेंट था. तो जो यिप्रस और गेंट है, जो कि बेल्जियम में है, ये जो सिटीज़ हैं ये अब ये फेमस थी वीवर्स के लिए, क्लॉथ मेकिंग के लिए. तो जो कला यिप्रस की सिटी में, गेंट की सिटी में इन लोगों के पास थी, उससे भी अच्छी स्किल इस वुमेन के पास थी. इन ऑल द पैरिश नॉट अ डेम डेयर स्टेयर टू वाच द अल्टर स्टेप्स इन फ्रंट ऑफ हर. पैरिश, पैरिश का मतलब क्या होता है? लोकल चर्च डिस्ट्रिक्ट, यानी जो वहाँ पर लोकल, एक जगह जहाँ पर वो रहती थी वहाँ पर जो लोकल चर्च था, जिस डिस्ट्रिक्ट में था, वो जो प्लेस थी. नो अदर वुमेन, यानी कि डेम का मतलब है उसके सिवाय कोई भी ऐसी औरत नहीं थी जो उससे स्टिर, यानी उससे टक्कर ले सके उस क्लॉथ मेकिंग में, जिस आर्ट में वो अच्छी थी उसके जैसी और कोई वुमेन नहीं थी जो उसके अच्छा, जो उससे अच्छा उस स्किल में हो. तो नेक्स्ट लाइन हमें बताती है कि जब वो चर्च में जाती थी तो वो सबसे आगे वाली सीट होती है ना, और उन आगे वाली सीट से आगे फिर सीढ़ियाँ स्टार्ट हो जाती है, एक थोड़ी ऊंचाई वाला एरिया जहाँ पर यीशु मसीह वगैरह होते हैं. तो वो सबसे आगे वाली लाइन में बैठती थी जाकर. तो ये दिखाता है कि वो प्रोमिनियंट, यानी सबसे आगे रहना ही पसंद करती थी. एंड इफ़ इंडीड दे डिड सो रैथ वॉज शी एज टू बी क्वाइट पुट आउट ऑफ चैरिटी. अगर कोई उससे आगे जाने की कोशिश करता तो फिर वो एंग्री हो जाती थी, गुस्से में आ जाती थी. रैथ का मतलब एंग्री. और जो उसके अंदर चैरिटी की जो एक खूबी थी, अगर कोई इंसान उससे आगे निकलने की कोशिश करता था तो वो जो भी उस क्रिश्चियनिटी सिखाती है कि गुडविल से रहो, प्यार से आपस में रहो, वो सब भूल जाती थी. और ये उसकी पर्सनालिटी को प्रेजेंट करता है और उसके अंदर जो प्राइड थी उसको भी शो करता है. हर kerchiefs were of finely woven ground. I dared have sworn they weighted a good 10 pound. कर्चीफ होता है जो हेड कवरिंग, चर्च जाते टाइम जो भी वो हेड को कवर करने के लिए जो क्लॉथ पहनती थी, वो एक बहुत ही डेलिकेट और अच्छा फाइनली कपड़ा था, फैब्रिक था, जो कि दिखाता है वो उसके पास वेल्थ भी थी और वो अपनी अपीयरेंस को लेकर भी ध्यान रखती थी. तो इससे जो इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है, आई डेयर्ड हैव स्वोन दे वेटेड अ गुड 10 पाउंड, यानी कि वो कहता है कि मतलब वो बहुत ही महंगा होगा. ठीक है, यानी एक एग्जेजरेशन कर रखा है कि उसने जो भी कपड़ा पहन रखा था अपने हेड को कवर करने के लिए वो कितना अच्छा था. द वन शी वोर ऑन संडे ऑन अ हेड, हर होज वर ऑफ द फाइनेस्ट स्कारलेट रेड. और जो सबसे अच्छी क्वालिटी के हेड कवरिंग्स उसके पास थी, सर को कवर करने के लिए जो कपड़ा था वो सबसे अच्छा जो उसके पास था, वो संडे को पहन कर आती थी. तो ये जो नेक्स्ट लाइन में वर्ड है जो ऐसी, इसका मतलब होता है स्टॉकिंग्स, यानी जो हम अपनी पैंट की तरह जो हम वियर करते हैं लोअर बॉडी पे, वो जो है उसकी जो क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी थी. स्कारलेट रेड फैब्रिक की वो थी. और जो स्कारलेट कलर होता है उसको ब्राइट और एक्सपेंसिव कलर के साथ एसोसिएट किया जाता है, जो कि ये इंडिकेट करता है वेल्थ और टेस्ट को, यानी वो कितनी वेल्थी थी और उसका जो पहनने का टेस्ट था, यानी क्लोथ्स को चूज़ करने का जो उसका पैमाना था वो कितना अच्छा था, इस चीज़ को शो करता है. एंड गार्टर टाइट हर शूज़ वर सॉफ्ट एंड न्यू, बोल्ड वॉज हर फेस हैंडसम एंड रेड इन ह्यू. तो उसकी जो स्टोकिंग्स थी वो टाइटली बंधी हुई थी गार्टर्ड से. उसके जो शूज़ थे उसका लेदर बहुत ही सॉफ्ट था और वो बिल्कुल ब्रांड न्यू थे. उसने जिस तरीके की क्लोथिंग यानी कपड़े पहन रखे थे वो किसी का भी ध्यान खींच सकते थे. उसके कपड़े कैसे थे? नोटिसेबल थे. फिर उसके फेस की अपीयरेंस बताई गई है कि शेड अ कॉन्फिडेंट, यानी कि उसका जो है बोल्ड फेस था, यानी उसके फेस से कॉन्फिडेंस झलकता था. उसका फेस अट्रैक्टिव था, हैंडसम था, हेल्थी था. उसका जो कॉम्प्लेक्शन था फेस का वो रेडिश था.
ठीक है, तो ये सजेस्ट करता है उसके अंदर एनर्जी थी और वो रोबस्ट भी थी, यानी ऐसे मासूम सी नहीं थी। A worthy woman all her life. What's more, she have had 5 husbands, all at the church door. Apart from other company in youth, no need just now to speak of that forsooth. फिर आगे जो स्पीकर हैं वो कहते हैं, वो दोबारा से रीट्रेट यानी दोबारा बताते हैं कि वो एक वर्दी वुमेन थी और क्या चाहिए। ठीक है, व्हाट्स मोर, तो आगे वो ऐड करने के लिए कहते हैं कि उसके 5 हस्बैंड थे, इसकी 5 बार शादी हो चुकी है और सारी शादियां चर्च में हुई। यही चीज़ इसको दूसरी वुमेन से अलग बनाती है। तो नेक्स्ट जो लाइन है, अपार्ट फ्रॉम अदर कंपनी इन यूथ, यानी 5 शादियों से, जब 5 शादियों के अलावा भी उसके जो है रोमांटिक रिलेशनशिप रहे हैं अपने यंगर ईयर्स में। नो नीड जस्ट नाउ टू स्पीक ऑफ दैट forsooth, and she had thrice been to Jerusalem, seen many strange rivers and passed over them. लेकिन नरेटर कहता है कि हमें इसके यूथफुल डेज के बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो जेरूसलाम, ये इनकी धार्मिक जगह रही होगी, वहाँ पर ये 3 बार जा चुकी है। और रास्ते में जेरूसलाम पे पहुँचने से बीच में रास्ते में बहुत सारी रिवर्स आई होंगी, बहुत सारी चीज़ें आई होंगी जिनको इसने देखा है। ये रोम जा चुकी है, बोलोइन जा चुकी है, और ये सेंट जेम्स ऑफ कंपोस्टेला जो कि स्पेन में है, और कोलोजिन जो कि जर्मनी में है। ठीक है, उनके पास भी जाकर आ चुकी है। उन तीर्थ स्थलों पर जहाँ पर भी इनकी कब्र रही होगी वहाँ पर भी जाकर आ चुकी है। एंड शी वॉज स्किल्ड इन वेंडरिंग बाय द वे, शी हैड गैप टीथ सेट वाइडली, ट्रूथ टू से। तो इसको अब इतना तो अंदाज़ा हो गया है कि भाई पिलग्रिमेज पे कैसे जाते हैं, कैसे जगहों को नेविगेट कर एक जर्नी पे जाते हैं, तो किस किस साजो सामान हमारे पास होना चाहिए, किस तरीके से ट्रैवलिंग करनी चाहिए, वो सब इसको आ गए हैं। फिर आगे जो स्पीकर है वो हमको बताता है कि इसके दांतों के बीच में एक गैप है। ठीक है, चौसर के टाइम पे अगर किसी के दांतों के बीच गैप हुआ करता था तो वो एक पैशनेट और अमोरस नेचर का साइन हुआ करता था। नेक्स्ट लाइन है, इजी ऑन एन एम्बलिंग हॉर्स शी सैट, वेल वुम्ड अप एंड ऑन हर हैड अ हैट। तो ये जिस घोड़े पर बैठी है उस घोड़े के चलने की जो स्पीड है वो बिल्कुल धीमी हैगी, जो कि इंडिकेट करता है इस वुमन के कॉन्फिडेंस को, और या फिर रिप्रेजेंट करता है भाई थोड़ी आलसी है ये, लेजरी राइडर है। और इसने अपने सर पे पहले तो कवरिंग करी हुई है, एक क्लॉथ से कपड़ा बांध रखा, और उसके ऊपर इसने एक हैट ओढ़ रखी है। As broad as is a buckler on a shield, she had a flowering mantle that concealed large hips, her heels spurred sharply under that. तो उसकी जो हैट है वो शील्ड की तरह पतली है, छोटी। हैट का पतला होना ये दर्शाता है कि वो हैट फैशनेबल है। तो शी वॉर ए लॉन्ग फ्लावरिंग मैंटल दैट कंसील्ड, इसका मतलब है कि उसने एक ऐसे मतलब सर से लेकर, यानी उस ड्रेस में एक टोपा सा भी है और बिल्कुल नीचे तक जैसे बुरखा होता है ना, इस टाइप का ही कुछ पैर रखा है जिसे ये क्लोक कहते हैं, जिसने उसकी बॉडी को कवर कर रखा है पूरी तरीके से, और उस पर फ्लावर भी बने हुए हैं। और इसने स्पर शूज़ पहने हुए हैं, यानी घोड़े पर राइड करने के लिए जो स्पर शूज़ आते हैं उसके पीछे कुछ लगा हुआ था ताकि घोड़े को हम चला सकें। ठीक है, उसको थोड़ा धक्का दे सके पैर से, इसलिए, जो कि इंडिकेट करता है कि उसके पास और तरीके के भी हॉर्स होंगे। शी हैड लार्ज हिप्स एंड, हाँ, हर हील स्पर्ड शार्पली, हाँ तो उसने वही शूज़ पहने हुए हैं। इन कंपनी शी लाइक टू लाफ एंड चैट एंड न्यू द रेमेडीज फॉर लव्स मिस चांसेस, एंड आर्ट इन विच शी न्यू द ओल्डेस्ट डांसेस, यानी उसको ओल्डेस्ट जो पुराने ज़माने के डांस थे वो करने आते थे, उसको हंसना और बातें करना पसंद था, और अगर किसी ने कोई प्यार में धोखा खा रखा तो उसके लिए उसके पास रेमेडीज़ भी थी।